हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परिषद का सेकेंड टाइप हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यानी फ्रेंड्स, इसमें हम लोग किसी परीक्षा में पास और मतलब कि पास और फेल के बारे में इसको हम लोग समझेंगे। उस क्वेश्चन को हम लोग कंफर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी टोनी, ठीक है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। यानी फ्रेंड्स क्या बोला है कि 40% पे वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40% पे वो पास हो जाएगा। देखिए, जो पूर्णांक होता है अपने आप में क्या होता है, तो 100% होता है। क्या होता है? जो पूर्णांक होता है कितना होता है? ये 100% होता है, ठीक है। अब देखिए, वो बोल रहा है कि उसे 120 अंक प्राप्त हुए। कितना हुए? 120 अंक उसे प्राप्त हुए और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। कितना हो गया? तो क्या हो गया? फिर से यहाँ पे देखिए, 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से वो फेल हो गया। यानी 30 अंक वो क्या हुआ? 40 पर देखिए, 40% पे वो पासिंग मार्क है, ठीक है। 40% पे पासिंग मार्क है, लेकिन कितना पाया फ्रेंड्स वो? तो 120 अंक तो वो पाया, लेकिन क्या हुआ? 30 अंकों से क्या हुआ? वो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से इसमें 30 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, 40%, 40% बराबर क्या हो जाएगा? अब कितना है यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 2 5 और ये, यानी फिर से क्या हो जाएगा? 150 पे ये पासिंग है, ठीक है। लेकिन 40% बराबर क्या है? तो 150 है, ठीक है। हो गया समझ में? अब देखिए क्या बोला है कि पूर्णांक हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। क्या बोला है? पूर्णांक हम लोग को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड्स? अपने आप में 100% होता है। तो 40% बराबर इतना है, ठीक है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर तो 150/40, ठीक है। अब देखिए, अब पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है, तो हम लोग इसका 100% निकालेंगे। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा? तो हम लोग 100 से इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। हो जाएगा। देखिए, अब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 से ये 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? तो ये 25 बार ये कट जाएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 15 और गुणे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, 15 × 25 = 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी के 30 और 30 7 37, यानी कि 375। क्या फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे? 375 अंक का क्या फिर ये पूर्णांक है, ठीक है। आज हम लोग का पूर्णांक है, ठीक है। ये ऑप्शन हम लोग का डी नंबर है, डी इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कैसे हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक परीक्षा में 45% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हो गए। यानी कि एक परीक्षा में 45% छात्र जो है वो पास हो गए, और जो इतना है कितना है? 89,750 जो उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि पास नहीं हुए, फेल हो गए, ठीक है। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की जो संख्या है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। टोटल छात्र कितने थे? देखिए, अध्ययन में जो हम लोग का जो अंक दिया है वो अंक क्या दिया है? तो इतने छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए, ठीक है। कितना है? फेल हो जा रहे हैं। फिर कितने हैं? तो 7,000, यहाँ पे 89,000, कितना है? 89 और 7 यहाँ पे 50, ठीक है। अब बोले कि 45% तो क्या उत्तीर्ण हो जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या? तो 100% होता है। देखिए, अब 45% उत्तीर्ण हो गए, यानी कि यहाँ पे 45% उत्तीर्ण पास हो गए। तो फिर कितने हुए? फिर से यहाँ पे इसको घटा देंगे इसमें 100 में से, तो यहाँ पे 55 आ जाएगा। हम लोग का 55 आ जाएगा, यानी 55% ये पास हो गए। क्या हो गए? ये पास हो गए। हम लोग इतना फेल हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते फिर, ठीक है। अब 55% बराबर क्या दिया हम लोग का? 55% बराबर ये हम लोग का फेल हुआ है। क्या? ये हम लोग का फेल हुआ है, ठीक है। तो 55% बराबर क्या दिया हम लोग का? तो 89,750, ठीक है। अब बोला यहाँ पे क्या? तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, तो भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाए? तो अपने आप 100% हो जाएगा, ठीक है। तो 55% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? तो 79750 और बटे में 55, ठीक है। 1% बराबर। अब देखिए, अब 100% बराबर निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सभी छात्रों को बोला है कितना कितने यहाँ छात्र थे, ठीक है। देखिए, तो 100% पर क्या आ जाए हम लोग का? तो 79750 बटे में यहाँ पे 55 और गुणे क्या करना हम लोग? यहाँ पे हम लोग 100 कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में? अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5 से इसको 11 से करते हैं, 11 × 5 = 55, इसको 11 से, ठीक है। तो 11 × 7 = 77, ठीक है। यहाँ पे यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 27 हो गया। तो 11 दूनी के 22, यहाँ 5 बचे 55, 11 × 5 = 55, यहाँ पे 1 0, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए, 5 से ये हो जाएगा, तो 5 एकम 5, ठीक है। 2 बच गया, यहाँ पे 22 हो गया, 5 हो के 20, फिर 5 बचे 25, 1 0 बच गया। अब यहाँ पे 2 0 पहले से था, यानी कि 14 50 0, यहाँ पे एक डबल 0, कितना जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो कितना जा रहा है? 1,45,000, ठीक है। यानी 1,45,000 यहाँ पे सी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 40% पे वो पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला कि उसे 70 अंक मिले, यानी कि फ्रेंड्स क्या हुआ है, 70 अंक मिले। ठीक है, लेकिन मिले और 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। ठीक है, देखिए 20 अंकों से वो फेल हो जा रहा है। ठीक है, और इतना अंक पाया है। अब क्या बोला कि 40% पे ये पासिंग मार्क है। तो अब इसको क्या करें, 20 को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 70 अंक पाया है। ठीक है, 70 अंक पाया है, लेकिन क्या हुआ, 20 अंकों से ये फेल हो गया है। लेकिन जब 20 अंकों को जब इसमें जब जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पास कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। क्यों ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये हम लोग का पूर्णांक बोला है, उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब 40% बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 70 और 20 का कितना हो गया हम लोग का, 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो 40% बराबर कितना होता है, 90 हो जा रहा है। तो क्या बोला, पूर्णांक कितना अपने आप में क्या होता है, तो 100% होता है। तो हम लोग यहाँ पे 100% इसको निकाल लेंगे। तो कैसे कैसे हो जाएगा, तो यहाँ 90 बटे में क्या जाएगा हम लोग का, 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 100। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए, अब ये क्या, जब ये जीरो से ये जीरो, अब ये 4 से इसको काट देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 गुणे 9, 25 गुणे 9 में कितना जाएगा, तो 225 हो जाएगा। कितना, 225 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझो फ्रेंड्स। देखिए अब क्या जाएगा, 225 इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, तो डी नंबर इसका ऑप्शन में दे दिया है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसको हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक कक्षा में किसी दिन 50% छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, क्या देखिए, कोई भी क्या था अपने आप में 100% होता है, क्या था 100% होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए 50% छात्र जो है तो अनुपस्थित थे, यानी कि ये absent थे। ठीक है, absent थे यानी कि ए से उपस्थित कर देते हैं। कितने थे, 50%। जब 50% जब अनुपस्थित थे, ठीक है, तो कितने उपस्थित थे। ठीक है, यानी प्रेजेंट कितने थे, तो हम लोग का यहाँ पे 50% हो जाएगा। ठीक है, 50% यदि नहीं आए हैं तो 50% तो आए होंगे ना, तो 50% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और अगर यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, तो 38 है। कितना है, तो 38 है। ठीक है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुछ यानी कि कुल संख्या हम लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा 50% नहीं किया, ये 5% है। क्या, ये 5% है। ठीक है, क्या जाए यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या जाए, यहाँ पे इसको हम लोग 5% कर लेते हैं। ठीक है, जो ऑब्सेंट है, बोला कि किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यानी कि यहाँ पे 5% छात्र नहीं आए हैं, तो कितने आए होंगे, तो यहाँ पे 95% यहाँ पे आए होंगे, 95% आए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 5% है। ठीक है, अब देखिए, बोला है कि उपस्थित छात्रों की जो संख्या है तो 38 है, यानी फिर से यहाँ पे 95% बराबर क्या बोल रहा है, 95% बराबर यहाँ पे 38 बोल रहा है। ठीक है, यानी 95% तो उपस्थित थे। ठीक है, तो वो जब उपस्थित कितनी संख्या है, 95% बराबर तो 38 है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, देखिए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 38 बटे में। ठीक है, 38 बटे में यहाँ पे क्या करें, 95 कर लेंगे, अब गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, आए समझ में। अब इसको फिर हम लोग कट करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको कट करिए। ठीक है, कैसे कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, 19 दूना के 38, 19 दूना के 38 और कितना जगह, 19 × 5 = 95 हो जाएगा, 19 × 5 = 95। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से 5 दूनी के 10, यहाँ पे 20 हो गया, यानी कि 20 दूनी के 20 और गुणे यहाँ पे 2 बच जा रहा है, तो 20 दूनी के 40। क्या हो जा रहा है, इससे 40 हो जा रहा है, यानी फिर 40 इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हम लोग का, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देते हैं इसको हम लोग आगे क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। कितने कितना प्राप्त किया, तो 54 अंक ये प्राप्त किया है। बोला है जो कुल अंकों का क्या है, तो 72% के बराबर है, यानी फिर क्या बोला है कि 72% के क्या है, तो बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब बोला है कि परीक्षा कितने अंकों की थी, क्या बोला है, परीक्षा कितने अंकों की थी। ठीक है, देखिए, जो परीक्षा होता है फ्रेंड्स क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, तो 100% होता है। क्या होता है, अपने आप में ये 100% होता है, सबको पता है। ठीक है, पूर्णांक कितना का होता है, तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और बोला कि 72% जो है, ये क्या है, जो अंक पाया है तो कितना अपने आप में क्या है, 72% है। तो 72% बराबर कितना था, 54 दे दिया है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परीक्षा कितना अंक होता है, यानी कि हम लोग को 100% का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, आज समझ में। देखिए, अब 72% बराबर कितना है, 54 दे दिया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हम लोग का, तो 54 बटे में यहाँ पे 72। अब 100% निकालेंगे, क्योंकि देखिए क्या बोला, परीक्षा कितने अंकों की थी, तो कितना 100% का था, तो हम यहाँ पे 100% का निकालेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 54 बटे में 72 गुणे यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा,
9 8 72 और 9 छक्का यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 3 6 और 2 चौको 8 और 4 से इसको कर देंगे तो क्या जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, यानी फ्रेंड्स क्या आ जाएगा हम लोग का, तो 3 गुणे यहाँ पे 25 यहाँ पे हो रहा है। क्या रहा है 3 गुणे 25, इसको गुणा करते हैं तो 25 3 क्या 75 हो जाएगा, क्या 25 3 75। ठीक है, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 25 3 75, इसका राइट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन में ए नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, जिसमें 96% जो छात्र हैं वो पास हो गए। ठीक है ना भाई, देखिए अपने आप में क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है अपने आप में 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। देखिए अब अगर 96% छात्र जो छात्र हैं वो पास हो गए, देखिए यहाँ पे जब पास करेंगे पास कितने हुए, तो यहाँ पे 96% हुए, 96% हो गया। अब देखिए तो फेल कितने हुए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जब 96% जब पास हो गए तो कितने फेल हुए होंगे, तो 4% फेल हुए होंगे। तो हम लोग 4% में उसका यहाँ पे फेल कर देते हैं, हो गया फेल। अब बोला देखिए 50% असफल रहे, यानी कि फेल रहे, 50 जो है जो 50 जो छात्र हैं वो असफल रहे। ठीक है, तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो असफल कितने 50 हुए थे। अब 50 का मान कितना है, तो 4% है। तो देखिए आप देखिए 4% बराबर क्या दिया हम लोग को, तो 50 दे दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कितने छात्र उपस्थित थे, यानी कितने छात्र वहाँ पर आए थे। ठीक है, हम लोग का बोल रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 50 और 50 बटे में 4 हो गया। अब देखिए अब क्या बोलेंगे कि कितने छात्र उपस्थित थे, तो 100% उपस्थित हुए होंगे, तो यहाँ पे 100% का हम लोग मान याद कर लेंगे। ठीक है, क्या जगह यहाँ पे 50 बटे में 4 और गुणे यहाँ पे 100 हो गया। और इसको फिर कर करके यहाँ पे क्या जाएगा हम लोग का, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको गुणा करना है 25 25 कितना 125, क्या जाएगा 125 और 1 जीरो यहाँ पे, यानी 1250 हो जाएगा। क्या जगह, तो 1250 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन में हम लोग का सी और इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बता दें फ्रेंड्स अभी हमारे, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो आप लोग अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे 500 प्लस सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग कि इस मंथ के जो लास्ट तक, ठीक है, मेरे 600 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आप लोग को टाइप वाइज आप लोग को सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड्स। ठीक है।